हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के सेशन में हम आपको पढ़ाने वाले हैं 10th क्लास मैथ का प्रश्नावली 2.2 का प्रश्न संख्या 2 के उन सभी प्रश्न को जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आप जैसा कि जानते हैं अब नए बैच और नए सेशन की शुरुआत हो चुका है, जिसमें कि 2025-26 के लिए जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उन्हीं के लिए अब हम लोगों ने क्लास शुरू कर दिया है, जो कि हमारे चैनल पे लगातार वीडियो डाले जा रहे हैं। आपको याद होना चाहिए कि इस प्रकार के ये जो प्रश्न है ना सर, आपका एक प्रश्न आपके एग्जाम में पूछता है। आप वीडियो में आप अंत तक बने रहिए। अगर आप एक 10th क्लास की स्टूडेंट हो और 10th क्लास का मैथ की तैयारी करना चाहते हो तो इस वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, आपके लिए बहुत ही लाभदायक होने वाला है सर। वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा। देखिए अब क्या कहता है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। यानी जो कह रहा है क्वेश्चन क्या कि शून्यकों का योग क्या दिया गया है, शून्यकों का योग जो फर्स्ट वाला मान है ना, ये वाला मान जो आपका दिया गया, देखिए ये वाला जो मान दिया गया है ये आपके लिए शून्यकों का योग है, और ये वाला जो मान दिया गया है ये शून्यकों का गुणनफल। क्या लिखता है, देखिए तथा गुणनफल। इसका मतलब क्या हुआ, फर्स्ट वाला शून्यकों का योग दिया गया है और सेकेंड वाला जो है शून्यकों का गुणनफल दिया गया। कहने का तात्पर्य यहाँ पर ये निकल कर आता है कि ये वाला जो है सो अल्फा प्लस बीटा का मान है ये वाला, ठीक है। और ये जो दिया गया है ये अल्फा गुने बीटा का मान दिया गया है। सभी में जितने क्वेश्चन है, जैसे ये रूट दो किसका मान दिया गया है, अल्फा प्लस बीटा का मान दिया गया, ठीक है। और ये जो दिया गया ये किसका मान दिया गया, तो अल्फा गुने बीटा का मान दिया गया सर। सभी क्वेश्चन इसी प्रकार से। जीरो किसका मान दिया गया, तो देखिए अल्फा प्लस बीटा का मान है। और √5 किसका मान है, तो अल्फा गुने बीटा का मान है। इस प्रकार से ये सभी प्रश्न आपके पास दिया गया है सर, ठीक है। अब आगे आपको बताएंगे एक एक क्वेश्चन को आपको हल करके आपको दिखाने वाले सर। सभी प्रश्न के प्रश्नावली 2.2 के सभी प्रश्न, दो क्वेश्चन संख्या 2 का सभी प्रश्न को आपको आज हल करके सिखाएंगे सर आपको, ठीक है। कल आपको सभी प्रश्न को आपको 2.1 के प्रश्न को 2.2 के प्रश्न संख्या 1 को हल करके दिखाए थे। आज प्रश्न संख्या 2 के सभी प्रश्न को हल करके दिखाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 को हल करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं यहाँ पर दिया गया है अल्फा प्लस बीटा का मान -1/4 और अल्फा गुने बीटा का मान दिया गया है 1/4। देखिए ये जो दिया गया है तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन। उसके बाद आपको क्या करना है, देखिए दिया है, क्या लिखना पड़ेगा, देखिए इस प्रकार से आपको लिखना है दिया है। तो दिया हुआ क्या है एक बार देख लीजिए, 1/4 ये किसका मान दिया गया है, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया गया है एक बार देख लीजिएगा, -1/4 दिया गया है, ठीक है। और अल्फा गुने बीटा का मान यानी अल्फा गुने बीटा इज इक्वल टू कितना दिया गया है, 1/4 दिया गया है। अब आपको निकालने क्या कह रहा है, एक द्विघात बहुपद। क्या ज्ञात करने बोला है, द्विघात बहुपद। लोगों ने जैसा देखा अल्फा प्लस बीटा का मान -1/4 और अल्फा गुने बीटा का मान कितना दिया गया, 1/4। एक है माइनस में, एक क्या चीज में है, प्लस में। अब आपको क्या निकालने बोला है, द्विघात बहुपद। हम लोग यहाँ पर लिखेंगे चूंकि, क्या लिखेंगे, चूंकि द्विघात बहुपद बराबर क्या लिखना पड़ेगा, ध्यान से देखिए, चूंकि द्विघात बहुपद बराबर फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा बराबर 0। ये आपका फॉर्मूला होता है सर, ठीक है ना। याद रखिएगा ये द्विघात बहुपद ज्ञात करने के जितने भी प्रश्न आएंगे, द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए यही प्रश्न का आपको लगाना है सर, ठीक है। अब देखिए x² का हम लोग यहाँ पर क्या लिख लेंगे, x², देखिए बराबर देंगे x² का क्या लिखेंगे, x² लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद है माइनस, तो माइनस लिख देंगे। अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया गया, देखिए -1/4, तो क्या लिखेंगे -1/4 और x लिख देंगे प्लस, देखिए प्लस अल्फा बीटा का मतलब हुआ अल्फा गुने बीटा का मान कितना दिया गया, तो क्या कहेंगे सर 1/4 दिया गया। फिर से आप मेरे साथ इसको रिवीजन करके देखिए सर क्या दिया गया है, x² का x² लिख लिया गया, माइनस का यहाँ पर माइनस लिख लिया गया। अल्फा प्लस बीटा का मान देखिए यहाँ पर क्या दिया गया, अल्फा प्लस बीटा का मान -1/4, तो अल्फा प्लस बीटा का मान बैठा दिए -1/4। बाहर x लिखा है चिपका हुआ है तो बाहर x को चिपका दिए, प्लस का प्लस लिख दिए। अल्फा बीटा देखिए अल्फा गुने बीटा का मान फिर कितना है, 1/4 है। अब हम लोग क्या लिख लेंगे, बराबर में 0 लिख लेंगे सर, ठीक है।
फिर से आगे हम लोग एक बार यहाँ पर हल करेंगे तो एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस, देखिए दो जगह माइनस दिखाई पड़ रहा है सर, आप लोगों को पता होना चाहिए। यहाँ पर देखिए दो जगह माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है। जब दो माइनस एक साथ आता है, जब दो माइनस क्या होता है, एक साथ निकल करके आता है, तब हम लोग क्या कहते हैं, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और 1/4 और एक्स का एक्स हो जाएगा, प्लस का प्लस हो जाएगा। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/4 बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा सर। देखिए अब इसको हम लोग सबको हल करेंगे तो कैसे हल करेंगे, एक का देखिए इस प्रकार से इसको हम लोग करेंगे, एक का, 4 का और 4 का क्या निकालेंगे, एलसीएम। 1, 4 और 4 का एलसीएम क्या निकालेंगे, 4 आएगा सर। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, अब एक लाइन खींच लेंगे, नीचे क्या लिख लेंगे, 4। 1, 4 और 4 का एलसीएम कितना आएगा, 4। एक का पहाड़ हम 4 के बार में आएगा तो 4 बार में आएगा। 4 को एक्स स्क्वायर से गुना कर दोगे तो क्या हो जाएगा, 4x का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का प्लस हो जाएगा। 4 का पहाड़ हम 4 एक बार में जाएगा, 1 को 1 से गुना करोगे और 1 से गुना कर दे तो क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, प्लस का प्लस। 4 का पहाड़ हम 4 एक बार में आएगा, 1 को 1 से गुना करोगे तो 1 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या कर लेंगे हम लोग, बराबर में 0 लिख लेंगे सर। ठीक है, बराबर क्या लिखेंगे, 0। अब आप लोग देखिए इस प्रकार से जब आ जाएगा तो यहाँ जो 4 है इसके साथ जा करके क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। ऊपर का संख्या सेम रह जाएगा, 4 जाकर 0 से क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा हमारे पास, 0 बन जाएगा सर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में आपको करके दिखाते हैं। देखिए 4x² + x + 1, 4x² + x + 1, तो देखिए क्या बचेगा, 4x² क्या बच जाएगा, ध्यान से देखिएगा, 4x² प्लस क्या है, एक बार देख लेते हैं, +x + 1 +x + 1 बराबर 0। नीचे कितना आया था, 4 आया था। इसको जब आप लोग हल कीजिएगा, 4 इसके साथ जाके गुना हो जाएगा। यहाँ पर क्या बचेगा आपके लिए, 4x² + x + 1 बराबर 4 0 0, और यही तुम्हारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोगों ने देखा कि द्विघात बहुपद का पहला प्रश्न को आपको हल कर लिया गया सर। अब सेकेंड प्रश्न की ओर आपको लेकर के चलते हैं। सेकेंड प्रश्न आपके पास क्या है, देखिए सेकेंड प्रश्न में आपको यहाँ पर देता है, देखिए पहला प्रश्न तो हल कर दिया गया है। सेकेंड प्रश्न में क्या है, √2 क्या दिया गया, √2 और 1/3, √2 और क्या दिया गया, 1/3। आप लोग जानते हो कि फर्स्ट वाला जो दिया जाता है वो अल्फा प्लस बीटा का मान होता है, और सेकेंड वाला जो दिया जाता है वो अल्फा बीटा का मान होता है, यानी अल्फा गुणे बीटा का मान होता है। चलिए अब आगे हम लोग हल करके देख लेते हैं सर। तो सबसे पहले आपको क्या लिख लेना है, सॉल्यूशन लिखिएगा। सॉल्यूशन लिखने के बाद √2, ये जो √2 आया है ना, √2 ध्यान से देखिएगा, ये जो √2 आया है ये अल्फा प्लस बीटा का मान है, और 1/3 ये जो है सो आपके लिए अल्फा बीटा का मान दिया गया सर। देखिए तो अब हम लोग क्या लिखेंगे, गिवन लिख सकते हैं या फिर दिया है लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है सर। तो दिया है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आया है, √2 आया है देखिए, और अल्फा बीटा का मान कितना है, 1/3 आया है। तो आपको क्या ज्ञात करना है, देखिए द्विघात बहुपद, क्या ज्ञात करना है, द्विघात बहुपद। तो सिंपल हम लोग लिखेंगे, इसलिए क्या लिखेंगे, इसलिए द्विघात बहुपद बराबर क्या लिखा जाएगा, द्विघात बहुपद बराबर, द्विघात बहुपद फॉर्मूला आप लोगों ने क्या सीखा है, द्विघात बहुपद फॉर्मूला होता है x² - अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा, ठीक है, बराबर क्या होता है, 0। यही फॉर्मूला अभी तुरंत बताए थे ना, उसी को यहाँ पर लगाना है सर। तो x² का x² लिख दीजिए, माइनस का माइनस, और अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, √2 है, तो √2 बैठा दीजिए, और x यहाँ पर है ना, x को ऐसे करके चिपका दीजिए, प्लस का प्लस, अल्फा बीटा का मान देखिए कितना दिया गया, 1/3 बराबर क्या हो जाएगा, 0। क्लियर, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखिए इसके नीचे 1 है, इसके नीचे भी 1 है, सबका 1 1 करके हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम निकाल देंगे सर। ठीक है ना, देखिए सबके नीचे 1 1 और 3 का एलसीएम, देखिए एक बार फिर से बताते हैं, ध्यान समझिएगा। सबके नीचे क्या है, यहाँ पर देखिए 1 है और 3 है, तो 1 1 और 3 का एलसीएम क्या आएगा, 3 आएगा सर, आएगा ना। तो 1 का पहाड़ा में 3 के बार में आएगा, 3 बार में, 3 को x² से गुना कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 3x का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का माइनस। अब देखिए 1 का पहाड़ा में 3 के बार में आएगा, 3 बार में आएगा, 3 को √2 से गुना कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 3√2x हो जाएगा, और प्लस का प्लस। अब देखिए 3 का भी तो एलसीएम निकाले हैं 3 ना, इसलिए 3 से पहाड़ा में 3 काट देंगे तो एक बार में 1 को 1 से गुना कर दीजिए तो 1 हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा सर। ठीक है, अब पिछला प्रश्न में जैसे आपको हल करके दिखाया गया था, इस प्रश्न में भी वही कहानी है सर। देखिए 3 जाकर के 0 से क्या होगा, गुना हो जाएगा, ऊपर हमारे पास क्या बच जाएगा, देखिए 3x का स्क्वायर बचेगा, माइनस 3√2x बचेगा, और प्लस
1 बचेगा बराबर 0 हो जाएगा। तो यही आपके लिए क्या हो जाएगा, द्विघात बहुपद हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर सेकेंड प्रश्न को भी हल कर लिया गया सर। इसी प्रकार से सभी प्रश्न को आपको हल करना है, जैसे यहाँ पर बना के दिखा रहे हैं ना, इसी तरह से सभी प्रश्न को आपको हल कर लेना है। जितने भी प्रश्न हैं, अगर पूरे वीडियो का अंत तक देखिएगा तो आप 2.2 का सभी प्रश्न को बनाना इजीली सीख जाइएगा सर। ठीक है, वीडियो में आप अंत तक बने रहिए और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसी से हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है सर। ठीक है ना, आगे हम लोग बनाते हैं। आगे देखिए अगला प्रश्न क्या हमारे पास, तीसरा प्रश्न आएगा। देखिए प्रश्न संख्या पहला, दूसरा बता दिया चुका है। अब क्या बताना है हमके लिए, तीसरा नंबर बताना है। तो तीसरा नंबर में देखिए क्या दिया गया। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे सॉल्यूशन। क्या दिया है तो लिखेंगे, दिया है, क्या दिया गया है, अल्फा प्लस बीटा बराबर, अल्फा प्लस बीटा बराबर, फर्स्ट वाला अल्फा बीटा का मान है ना, अल्फा प्लस बीटा बराबर 0 और अल्फा गुने बीटा बराबर क्या हो जाएगा, √5। आप लोग हमेशा याद रखिएगा फर्स्ट वाला मान अल्फा प्लस बीटा का मान होगा, क्योंकि देखिए जिसके शून्यकों का योग, क्वेश्चन में क्या बोला है, शून्यकों का योग और गुणनफल जिसका नाम पहले आया है वो अल्फा प्लस बीटा का नाम मान है, और गुणनफल बाद में आया है तो बाद वाला मान किसका होगा, गुणनफल का होगा सर। यानी अल्फा प्लस बीटा का मान 0 होगा और अल्फा गुने बीटा का मान क्या, अल्फा प्लस बीटा का मान 0 होगा और अल्फा गुने बीटा का मान कितना होगा, √5 होगा सर। तो आपको निकालना क्या है, द्विघात बहुपद। तो सीधा सा क्या लिखेंगे, द्विघात बहुपद बराबर, नीचे लिखेंगे इसलिए द्विघात बहुपद बराबर, देखिए द्विघात बहुपद बराबर, द्विघात बहुपद बराबर फॉर्मूला वही होगा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा बराबर 0। इसी में मान बैठा दीजिए, x² का x² माइनस का माइनस, अल्फा प्लस बीटा का मान हमारे पास क्या दिया गया है, 0। तो 0 और x को इसके साथ चिपका दीजिए, प्लस का प्लस, अल्फा बीटा का मान देखिए कितना है, √5। तो यहाँ पर √5 लिख दीजिएगा, बराबर क्या हो जाएगा, 0। एक बार और हल कर लेते हैं यहीं पर आपको सर। देखिए बराबर यहाँ पर ले लेंगे, x² का क्या होगा, x², देखो माइनस का माइनस और यहाँ पर 0x का मतलब क्या है, 0x का मतलब हुआ कुछ नहीं, नील। ठीक है, 0x का मतलब क्या होता है, नील, कुछ भी नहीं। ठीक है, तो 0x को हम लोग कुछ भी नहीं लिखेंगे, यहाँ पर ये खत्म हो गया, यहाँ से यहाँ तक सिर्फ क्या बच गया हमारे पास, √5 बच गया सर। ठीक ना, देखिए क्या बच गया, √5। तो इस प्रकार से आप लोगों ने देखा कि यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, क्योंकि अब इसको आगे हम लोग हल नहीं कर सकते हैं। तो यही हमारे द्विघात बहुपद हो जाएगा सर। क्लियर हो गया बात। देखिए कितना ईजी तरह से ये सारे प्रश्न को आपको हल करके दिखा दे रहे हैं सर। तो नेक्स्ट प्रश्न आपको लेकर के चलते हैं। ये थर्ड प्रश्न आपका कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग फोर्थ प्रश्न की ओर आपको लेकर के चलते हैं सर। देखिए फोर्थ प्रश्न आपके पास क्या है, फोर्थ प्रश्न में आपको दिया गया है 4 और 1। तो आप लोग को जैसे याद होगा, फर्स्ट वाला जो मान होता है, फर्स्ट वाला ये किसका मान होता है, अल्फा प्लस बीटा का मान होता है, और सेकेंड वाला किसका मान होता है, अल्फा गुने बीटा का मान होता है, यानी अल्फा बीटा का मान होता है सर। क्लियर हो गया इतना दूर तक। अब यह चीज़ क्लियर है, तब हम लोग इसको भी बनाने वाले हैं सर। चलिए बनाकर आपको दिखाते हैं और आपको सिखाने का प्रयास करते हैं सर। सबसे पहले आप यहाँ पर क्या लिखिएगा, सोल्यूशन लिखिएगा। ठीक है, सोल्यूशन लिखने के बाद लिखिएगा दिया है। देखिए तो क्या दिया गया है, ये सबसे बड़ा मायने रखता है ना कि दिया क्या है। तो अल्फा प्लस बीटा का मान दिया गया। देखिए तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना दिया गया, 4, और अल्फा गुने बीटा का मान कितना है, 1। इसी को देख के तो लिखना है सभी प्रश्न में, जैसा आप अभी देख पा रहे हैं जितने प्रश्न बनाए जा रहे हैं सर, सेम तो सेम बन रहा है ना सभी कोई। तो देखो अब हम लोग क्या लिखेंगे, इसलिए क्या लिखा जाएगा, इसलिए द्विघात बहुपद बराबर, देखो द्विघात बहुपद बराबर, द्विघात बहुपद बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फॉर्मूला होगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस क्या होगा, अल्फा बीटा बराबर क्या हो जाएगा, 0। कोई डाउट नहीं होना चाहिए सर। आगे हम लोग हल करेंगे, x² का x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान चेक कीजिए कितना दिया गया, देखिए 4 है, तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, 4, और x इसके साथ चिपका हुआ है तो चिपका दीजिए, प्लस का प्लस, अल्फा बीटा का मान देखिए कितना है, 1 है, तो 1 बराबर क्या हो जाएगा, 0। अब देखो इसको आगे हम लोग हल नहीं करना है, द्विघात बहुपद के रूप में व्यक्त करना है। प्रश्न को क्या करना है, द्विघात बहुपद के रूप में व्यक्त करना है। तो यही तुम्हारे लिए क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सर, कंप्लीट। देखिए तो ये चौथा प्रश्न भी आपको हल कर लिया गया है। अब प्रश्न संख्या हम लोग 5वें की ओर बढ़ते हैं। देखिए 5वें प्रश्न में क्या है, -3 और 2 दिया गया। ठीक है, चलो प्रश्न संख्या 3 की ओर बढ़ने, सॉरी प्रश्न संख्या 5 बनाने वाले हैं।
तो सबसे पहले आपको भी यहाँ पर क्या लिख लेना है, सॉल्यूशन लिख लेना है। उसी प्रकार से देखो सॉल्यूशन लिखने के बाद लिखना है दिया है। देखिए तो क्या दिया गया है, -3। -3 किसका मान है, अल्फा बीटा का बराबर कितना होगा, -3। और अल्फा बीटा का मान कितना, देखो अल्फा प्लस बीटा का मान -3, अल्फा बीटा का मान कितना होगा, 2 होगा। तो निकालना क्या है, द्विघात बहुपद। तो नीचे लिखेंगे, इसलिए क्या लिखा जाएगा, इसलिए द्विघात बहुपद बराबर, देखिए द्विघात बहुपद बराबर, द्विघात बहुपद बराबर फॉर्मूला क्या होगा, x² माइनस फिर से वही फॉर्मूला अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा बराबर क्या होगा, 0। सभी प्रश्न में देखो सभी प्रश्न में एक ही फॉर्मूला को रिपीट किया जा रहा है सर, कोई फॉर्मूला नहीं लगाया जा रहा है। तो आप लोग को ये चीज़ पता होना चाहिए कि एग्जाम में आपका एक प्रश्न पूछेगा ही पूछेगा, और ये आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। एक प्रश्न आता ही आता है सर, इसलिए आपको इसको ध्यानपूर्वक से पूरे वीडियो को देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग इसमें मान बैठाएंगे, x² का क्या हो जाएगा, x² हो जाएगा, ठीक है। और माइनस का माइनस, अल्फा प्लस बीटा का मान हो जाएगा कितना, -3 है। बस तो बैठाते चले जाना है मान को ना, प्लस का प्लस और अल्फा बीटा का मान कितना है, 2। सभी मान को इनपुट कर दीजिए और आपका हल निकल करके आ जाएगा सर, ठीक है। देखिए x² का x², यहाँ पर माइनस, यहाँ पर माइनस, माइनस माइनस प्लस, 3 और x आपस में चिपक जाएगा तो क्या हो जाएगा, 3x प्लस 2 बराबर क्या हो जाएगा, 0। और यही हमारा आंसर आ जाता है सर। देखो द्विघात बहुपद के रूप में व्यक्त करते जाना है, द्विघात बहुपद के रूप में व्यक्त होता चला जा रहा है। अब आखिरी प्रश्न हमारे पास छठा प्रश्न, देखिए छठा प्रश्न में आपके पास ये कंप्लीट हो चुका है, ये भी कंप्लीट हो चुका है, बचा क्या छठा प्रश्न। छठा प्रश्न में हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन। क्या लिखना पड़ेगा, देखिए ध्यान से, सॉल्यूशन। और देखो सर अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया गया है, 1। अल्फा गुने बीटा का मान कितना है, 1 है। अल्फा प्लस बीटा का मान भी, तो हम लोग क्या लिखेंगे, गिवेन क्या दिया है, ध्यान से देखिएगा, गिवेन क्या दिया हुआ है, तो लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना है, 1 है। और अल्फा गुने बीटा इज इक्वल टू कितना दिया गया, 1। दोनों का मान तो सेम है ना, इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे, इसलिए द्विघात बहुपद बराबर, क्या लिखना पड़ेगा, ध्यान से देखिएगा, द्विघात बहुपद बराबर। हम लोग लिखेंगे यहाँ पर द्विघात बहुपद बराबर, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा बराबर 0 होगा। अब इसमें मान को बैठा लीजिए, x² का x² कर दीजिए, माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान देखिए 1 है तो 1 लिख दीजिए, और x चिपका हुआ है तो चिपका दीजिए, प्लस का प्लस अल्फा बीटा का मान 1 है तो 1 लिख दीजिए, बराबर हो जाएगा 0। एक बार आप इसको फाइनली क्या लिख सकते हैं, x², 1x को डायरेक्ट सिर्फ हम लोग क्या लिखेंगे, x और प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो आप लोगों ने देखा कि इस तरह से 6 के 6 प्रश्न आपको सर हम आपको हल करके सिखा है। आज के जो सेशन था इसमें हम लोग द्विघात बहुपद ज्ञात करना सीख रहे थे, जिसमें कि शून्यक का योग दिया हुआ था और गुणनफल दिया हुआ था। अगर आज का ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा तो हमारे चैनल को लाइक कर दीजिएगा सर, और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों तक इसे शेयर कर दीजिएगा, अपने रिलेशन तक इसे शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। जो भी स्टूडेंट 10th क्लास के उनके तक इनको शेयर करना ना भूले। और आपको बताना चाहेंगे अब हमारे इस चैनल पे जो आपके लिए प्ले लिस्ट जारी किया गया है, न्यू सेशन 2025-26 के लिए जो प्लेलिस्ट बना दिया गया है यूट्यूब पे, उस पे आपको एक एक करके हर एक प्रश्नावली का प्रत्येक प्रश्न को सर, जो मैथ का आपका 10th क्लास जैक बोर्ड का मैथ है, उनको सभी प्रश्न को एक एक करके सबसे पहले मैथ का डाला जाएगा, सभी एक्सरसाइज को मैथ को टोटल को डाला जाएगा, उसके बाद साइंस और उसके बाद आपको सोशल साइंस, इंग्लिश, जितने भी सब्जेक्ट है सबको एक एक करके डाला जाएगा सर। तो हमारे चैनल को इसलिए आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपको हर एक सब्जेक्ट का यहाँ पर सॉल्यूशन मिलने वाला है हमारे चैनल पर। तो आप लोगों को अगर ये वीडियो हेल्पफुल रहा हो तो हमारे चैनल को लाइक कर लीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम आपको यहीं पर रुकते हैं। आप सबको मेरी तरफ से थैंक यू, धन्यवाद।